study chapter 7. Our chapter 7 name is Matter, Solids, Liquids and Gases. Explores first is what is matter and second is states of matter. Look at the picture, write S for solid, L for liquid and G for gas in the box even below the picture. आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है. जो भी पिक्चर सॉलिड है उसमें आपको एस लिखना है, जो पिक्चर लिक्विड है उसमें आपको एल लिखना है, जो पिक्चर गैस की फॉर्म में आपको शो कर रखी है उन आपको जी लिखना है. नीचे आपको बॉक्स में दे रखे हैं ये एस एल जी आपको उन बॉक्स में लिखना है. फर्स्ट पिक्चर शोज टाइप, दिस इज सॉलिड, हम इस पर लिखेंगे एस. सेकंड इज एयर इनसाइड द बलून्स, इस बलून के अंदर एयर है तो इट मींस गैस, तो हम इस पर जी लिखेंगे. एंड थर्ड इज वाटर, वाटर क्या है लिक्विड, तो हम इसमें एल लिखेंगे. Things around us exist in three forms. जो भी चीजें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं वो तीन फॉर्म में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस फॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज. इन फॉर्म्स के बारे में उसका पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. लुक अराउंड इन योर हाउस, आपको अपने घर के आसपास देखना है. यू कैन सी थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, देखेंगे उन चीजों को जो अलग अलग मटेरियल से. यू कैन सी थिंग्स मेड ऑफ वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा. आप चीजों को देख सकते हैं जो वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा से बनी है. All these materials are given common name to matter. इन सभी materials को एक common name दिया गया है, वो है matter. This picture shows all materials are matter. सभी materials matter हैं. What is matter? Objects that take up space and have mass are called matter. वो object जो space को घेरता हो और उसके पास mass भी हो उसको हम matter बोलते हैं. Everything around us is made up of matter. सभी चीज जो हमारे आसपास matter से ही बनी है. Amount of matter in a substance measured by its weight. Amount of matter का किसी भी substance का मेजर किया जाता है weight के द्वारा. The amount of space taken up by the matter of a substance is known as its volume. जो amount होता है space जो लिया जाता है किसी matter के द्वारा किसी substance हम उसको बोलते हैं. Matter is made of relatively particles and molecules. Matter है वो काफी छोटे छोटे particles से बने होते हैं जिसको हम molecules बोलते हैं. All metals have volume because all metals सभी मेटल्स के पास वॉल्यूम होती है क्योंकि सभी मेटल्स स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जगह को घेरते हैं. मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज. तो मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी छोटे होते हैं जो हमारी नेक्ड आईज से भी दिख नहीं सकते हैं, हमारी नॉर्मल आईज से भी नहीं दिख सकते. नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन अ सब्सटेंस कैन बी अ सॉलिड, अ लिक्विड और गैस. डिपेंड करता है कैसे जो मॉलिक्यूल्स है वो प्लेस्ड हुए हैं किसी सब्सटेंस में. वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकती है. These are the three states of matter. The तीन states होते हैं. Solids. Solids have a different shape, size and volume because the molecules of solid are very closely packed. Solids के पास different shape होती है, different size होता है, different volume भी होती है. तो जो molecules होते हैं वो solid के वो काफी closely packed होते हैं. They do not have space between them to move. उनके बीच में space नहीं होता है move करने के लिए. Solids could be hard or soft. Solid है वो hard भी हो सकते हैं और soft भी हो सकते हैं. The shape of some solids can be changed by applying force. कुछ solids ऐसे होते हैं जिनकी शेप चेंज हो जाती है यदि हम फोर्स में अप्लाई करें. फॉर एग्जाम्पल अ मेटल बैग कैन बी बेंट बाय ट्विस्टिंग और कैन बी फ्लैटेंड इनटू अ शीट बाय हिटिंग इट विद अ हैमर. एग्जाम्पल है जो मेटल वायर है वो बेंट हो सकता है यदि हम उसको ट्विस्टिंग करें, मोड़ें, और वो फ्लैटेंड भी हो सकता है, शीट में बदल सकता है यदि हम उसको हैमर के द्वारा हिट करें. Some solids do not bend. कुछ solids ऐसे होते हैं जो बेंट नहीं होते, मतलब मोड़ते नहीं है. They break into small pieces when force is applied on them. Example glass. क्योंकि वे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में यदि हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. ग्लास. पिक्चर शोज मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड एंड सॉलिड लॉ. थिंक एंड राइट. पिक्चर्स ऑफ सम सॉलिड्स गिवन बिलो. कुछ सॉलिड की पिक्चर दे रखी है. राइट एज फॉर द सॉलिड्स आर हार्ड एंड फॉर द सॉलिड्स व्हिच आर सॉफ्ट. आपको उन सॉलिड्स पर एस लिखना है जो काफी हार्ड हो और उन सॉलिड्स पर एस लिखना है जो काफी सॉफ्ट हो. इस तरीके से आपको एक्टिविटी फिर से कंप्लीट करनी है. जो सॉलिड्स काफी हार्ड हो उनके ऊपर आपको एच लिखना है, जो सॉलिड्स काफी सॉफ्ट हो उसके ऊपर आपको एस लिखना है. Liquids do not have a definite shape because in liquids the molecules of liquid are not closely packed. जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. देयर इज सम स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस रहता है. दिस अलाउज द मॉलिक्यूल्स सम मूवमेंट. तो वे अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए. दिस पिक्चर शोज मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड दिस पिक्चर शोज लिक्विड्स.
लिक्विड फ्लो व्हेन दे आर लेफ्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, लिक्विड को फ्लैट सरफेस पर ऐसे गिर दें तो जो लिक्विड जब फ्लो हो जाएगा बह जाएगा। दैट इज व्हाई लिक्विड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, हम लिक्विड को फ्लूइड्स भी बोलते हैं। लिक्विड फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, जो लिक्विड है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, बहता है। तो लिक्विड्स आर केप्ट इन वेसल्स, इसलिए लिक्विड्स को हम वेसल्स में रखते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, जिसमें वेसल में हम लिक्विड को रखते हैं वो उसी वेसल की शेप ले लेता है। लिक्विड्स हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम, लिक्विड्स की डिफरेंट वॉल्यूम होती है। सो द अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन सेम इवन इफ इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, इसमें जो अमाउंट होती है लिक्विड की वो सेम रहती है चाहे हम उसे किसी भी कंटेनर में रखें। एक्टिविटी 1, टास्क है टू शो दैट लिक्विड्स आर डिफरेंट वॉल्यूम। वो करना है कुछ लिक्विड में डिफरेंट वॉल्यूम होती है। मेथड, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर आउटसाइड। अब क्या करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है और बाहर साइड से आपको उस पर मार्क कर देना है। pour the water carefully into a bottle such that no water spills out, आपको ध्यान से उस पानी को बॉटल में पलटना है इस तरीके से जो बाहर ना फैले। When seeded water has taken the shape of the bottle, आप देखेंगे उस पानी ने उस बॉटल की शेप ले ली है। Now pour the water back into the glass, तो आप इससे उस बॉटल का जो पानी है उसको ग्लास में पलट देना है। Where is the water level in the glass, आपको देखना है जो वाटर का लेवल है ग्लास में कितना रहा। You will see that the water level touches the mark you had put earlier, आप देखेंगे तो आपने पहले मार्क पुट क्या कर लगाया था वाटर के मार्क पर, वो अभी भी वाटर लेवल उतना ही है। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिड नॉट चेंज, जो वॉल्यूम है वाटर चेंज नहीं हुआ। कंफ्यूजन, दिस प्रूव्स दैट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम, ये प्रूव करता है कि जो लिक्विड है उनकी डिफरेंट वॉल्यूम होती है। गैसेस मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, के बीच में काफ़ी स्पेस भी होता है। तो दे कैन फ्रीली मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। दिस पिक्चर शोज मॉलिक्यूल्स इन गैस, डू नॉट हैव अ डिफरेंट शेप नॉट टू दे हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम, इसके पास नहीं डिफरेंट शेप होती है और नहीं डिफरेंट होती है। दे टेक अप ऑल द स्पेस अराउंड, वे आसपास सभी स्पेस को ले लेती है। तो दे हैव टू बी केप्ट इन क्लोज कंटेनर, या इनको क्लोज कंटेनर में रखते हैं। Water is known as the universal solvent because it is can use wide variety of substances, पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी वाइड वैरायटी में सब्सटेंसेस को अपने अंदर घोल सकता है, डिसोल्व कर सकता है। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सॉल्युबल इन इट, वे सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। व्हाइल दोज दैट डू नॉट आर इनसॉल्युबल इन इट, और दूसरे जो पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। Activity 2, task, to show that gases take up all the space available to them, हमें शो करना है जो गैसेज हैं वो पूरा स्पेस लेते हैं जो भी अवेलेबल होते हैं। मेथड, बर्न सम कोकोनट फाइबर और ड्राई लीव्स टू क्रिएट अ स्मोक, आपको कोकोनट फाइबर और ड्राई लीव्स को जलाना है जिससे स्मोक क्रिएट हो, धुआं निकले। होल्ड द ग्लास जार फेस डाउन ओवर इट, आपको एक ग्लास जार लेना है उसके ऊपर आपको उसको होल्ड करके रखना है। एज सून एज सम स्मोक एंटर्स इन द जार, धीरे धीरे कुछ जो स्मोक है वो उस जार के अंदर एंटर हो जाएंगी। कवर द माउथ ऑफ द जार, उसके बाद आपको उस जार को लिड से कवर कर देना है, ढक देना है। प्लेस द जार ऑन द टेबल, फिर आपको उस जार को टेबल पर रख देना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखेगा, इज द ग्लास सीन ओनली एट वन पार्ट ऑफ द जार और इज इट डिस्टर्ब इवनली थ्रू आउट द जार, आप देखेंगे क्या जो गैस है वो आपको जार के एक पार्ट से दिखेगी या फिर वो पूरे जार में डिस्टर्ब हुई भी होगी। नाउ ओपन द लिड, आपको इस लिड को ओपन करना है, खोलना है। डज द स्मोक रिमेन इनसाइड द जार, क्या अब उसके बाद में जो स्मोक है वो उस जार में होगी। कंफ्यूजन, नो, नहीं, यदि आप लिड हटा देंगे, ओपन कर देंगे उस जार का तो स्मोक जो है वो उसके अंदर नहीं होगा। इट फ्लाइज अवे, उड़ जाएगा। शोइंग दैट गैसेस टेक अप ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, ये शो करता है कि गैसेस है वो सभी स्पेस लेते हैं जो भी आसपास होता है। देखिए हमने क्या करा, ड्राई लीव्स वगैरह बंद की, इसको लिड से ऊपर कवर किया, देन हमने लिड का ढक्कन लगाया, टेबल पर रखा और फिर लिड पर खोली तो आप देखेंगे कि जो स्मोक थे वो गायब हो गए। नो मोर सच थिंग, हैव यू नोटिस्ड इट व्हेन द लिड ऑफ द बॉटल और कैन ऑफन हेरिटेटेड ऑफ चेंज इज ओपन, गैस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी आप बॉटल या फिर कैन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं
उनकी लिड को ओपन करते खोलते हो तो जो गैस होती है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। इस बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन दीज कोल्ड ड्रिंक्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो इन कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। थर्ड सेट टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन ठीक है उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट इज मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड, जो मैटर है वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो टिक कर देंगे। इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड का दूसरा नेम और क्या है, वो है फ्लूइड, और फ्लूइड पे टिक कर देंगे। थर्ड इज अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड बाय, फ्लूइड है वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं बाय किसके द्वारा, मेल्टिंग के द्वारा। यदि हम सॉलिड्स को पिघलाएं मतलब बर्फ को पिघलाएं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एक्टिविटी 3, टास्क टू शो द डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, आपको लिक्विड से डिसॉल्विंग प्रॉपर्टीज को शो करना है। मेथड, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको पानी का ग्लास लेना है, मार्क ऑन द वाटर लेवल, आपको उसको वाटर लेवल पर मार्क करना है। नाउ ऐड 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर, आपको उसमें 2 चम्मच भर के चीनी डालनी है। फिर द शुगर डिसॉल्व, आपको उसको तब तक घोलते रहना है जब तक वो जो चीनी है वो उसके अंदर डिसॉल्व ना हो, घुल ना जाए। मेजर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, अब जो बना है उसके अमाउंट आपको मेजर करना है। You will notice that the water level in the glass has not gone up even after adding sugar to it. आप देखेंगे जो वाटर लेवल है ग्लास पर जो आपने मार्क किया था वो ऊपर नहीं गया जबकि आपने उसमें कुछ चम्मच शुगर ऐड करी थी उसके बाद में। वाटर इज अ लिक्विड, जो पानी है वो लिक्विड है। देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड देयर इज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो लूजली पैक्ड होते हैं, काफी ढीले ढीले होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। The sugar takes up that space, तो जो शुगर है उसने वो स्पेस ले लिया है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है। कंफ्यूजन, लिक्विड सच एज वाटर कैन डिसॉल्व सॉल्युबल सब्सटेंसेस विदाउट इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम, जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि वाटर वो सॉल्युबल सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेते हैं बिना अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने। Mind sparkle, first is objects that take up space and have mass are called matter, जो ऑब्जेक्ट्स जो जगह को भी घेरते हैं जगह को लेते हैं और उनके पास मास भी होता है उनको हम मैटर बोलते हैं। सेकंड इज मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जो मैटर है वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। थर्ड इज मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। फोर्थ पॉइंट, सॉलिड्स हैव अ डिफरेंट शेप साइज एंड वॉल्यूम, के पास डिफरेंट शेप साइज और वॉल्यूम होती है। Fifth is liquids do not have a different shape because in liquids the molecules of liquids are not very closely packed, जो लिक्विड्स होते हैं उनके पास डिफरेंट शेप नहीं होती है क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के वो काफी क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। लास्ट इज मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, के बीच में काफी स्पेस भी होता है तो दे कैन फ्रीली मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन, इसलिए वे फ्रीली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।